क्या ये एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी है कि दोनों मुल्कों के वज़राए आज़म एक ही टेबल के ऊपर बैठे हों, एक ही हॉल के अंदर हों, एक ही गैदरिंग के अंदर हों, लेकिन हम कोई रास्ता नहीं निकाल सके? क्या कहेंगे, क्या पाकिस्तान को हाथ मिला लेना चाहिए था, पाकिस्तान की लीडरशिप को? अब इंडिया को फैसले करने पड़ रहे हैं कि वो कहाँ खड़ा होगा। इंडिया की कोशिश है कि वो इंडिपेंडेंट रहे, ऑटोनोमस रहे, अमेरिका का मोहताज ना बने, किसी का मोहताज ना बने। यहाँ नरेंद्र मोदी साहब को आगे आना चाहिए था, क्योंकि पाकिस्तानी कहते हैं कि हमेशा हम ही हाथ आगे करते हैं, इंडिया की तरफ से आगे से हाथ नहीं आता। प्रॉब्लम यहाँ ये आ रहा है, बाकी तो ठीक है, मगर इंडिया पाकिस्तान का कलेक्टिव सिक्योरिटी का मसला बना हुआ है ना, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान जो है वो सम जीरो गेम नहीं है। इंडिया अगर कुछ करता है तो पाकिस्तान वापस करता है। और इसी तरीके से दुनिया के जीडीपी का भी एक बड़ा शेयर जो है वो एससीओ के अंदर बैठा हुआ है। मोदी बहुत ऊंची हवा से बहुत नीचे आ गए। कोई ज़माना ये था कि वो चाइना को आंखें दिखाने के लिए तैयार बैठे होते थे, अब वही मोदी जाके ना सिर्फ शी के साथ तस्वीर बनाने के लिए वहाँ पहुँच गए, उन्होंने वहाँ पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर की मौजूदगी में उसमें शिरकत भी। किम जोंग उन जितनी इज्जत भी नहीं है शहबाज की चीन में, ये गवाची गांव की तरह वहां बैठा हुआ था, कोई से ना पूछ रहा था ना देख रहा था। याद रखिए कि इज्जत और वकार हमेशा उसी को मिलता है जो कि ताकतवर होता है। व्लादिमीर पुतिन, प्रेसिडेंट ऑफ रशिया, उसके जो चरण थे, उसके चरण देख के शहबाज शरीफ का माथा घूम गया। उसने बोला नहीं यार, चरण तो इसके पकड़ने पड़े। शंघाई कोऑपरेशन की मीटिंग के बाद जब 80th परेड के लिए सारे लीडर आ रहे थे, तो 3 लीडर फ्रंट पे थे। होस्ट चाइना के जी जिनपिंग और नॉर्थ कोरिया के किम और रशिया के पुतिन साहब थे। बाकी सब पीछे चल रहे थे, साइड पे सिक्योरिटी वाले चलते हैं। अब हमारा प्राइम मिनिस्टर नंबर बढ़ाने के लिए कि भाई फोटो चाहिए बस। आप सिर्फ यहां से अंदाजा लगा लें, ये शहबाज शरीफ से हाथ मिला देखें एक हाथ से, और ये देखें ये किम जोंग उन से, ये देखें करके कह रहा चल निकल इधर से, और ये देखें ये खड़े हो गए। ये देखें किम जोंग उन जितनी इज्जत भी नहीं है शहबाज की चीन में। चीन में एससीओ की मीटिंग समाप्त हो चुकी है। शहबाज शरीफ जापानी आक्रमण के खिलाफ चीनी जन प्रतिरोध युद्ध की 80वीं वर्षगांठ मनाने के लिए चीनी सेना की एक भव्य परेड में शामिल हुए, लेकिन इस बार फिर उन्हें बेइज्जती का सामना करना पड़ा। वहीं दूसरी ओर कुछ एक्सपर्ट का मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने होते हुए भी शहबाज शरीफ से बात नहीं हो पाई। यह पाकिस्तान के लिए असफलता है। आइए देखते हैं इस पर मीडिया और लोगों ने क्या कहा, और मिलते हैं वीडियो के अंत में। चौट साहब, रिकॉन्सिडर सिर्फ पाकिस्तान को करना चाहिए, या कि भारत जो है जो आए रोज हमला कर देता है उसको भी कुछ रिकॉन्सिडर करना चाहिए, या कि ये सिर्फ पाकिस्तान की जिम्मेदारी है कि हम रिकॉन्सिडर करें, हम ही जाके बताएं और हम ही कहें कि सर हमारे से बात करें, हम बुरे हैं, हमसे बात करें। हॉस्टिलिटी क्या पाकिस्तान की साइड से है, या कि ये आप समझते हैं कि इंडिया साइड से भी है? चीमा साहब, पहले भी मैं कोट कर चुका हूँ, हमारे एक बड़े ही रिस्पेक्टेड मिलिट्री ऑफिसर थे एयर मार्शल असगर खान, उनका बयान रिकॉर्ड पे मौजूद है कि जितनी भी जंगें हुई उनका स्टार्ट हमने ही किया। तो फिर पीछे क्या रह जाता है? बाकी स्कॉलर्स भी देख लीजिए जिन्होंने किताबें इस मौजू पे लिखी हैं, तारिक रहमान की किताब देख लीजिए। तो अनफॉर्चुनेटली हम छोटा मुल्क होने के बावजूद हम पंगे लेते रहे हैं। तो वी नीड टू बी ऑनेस्ट अबाउट इट कि अगर हम चेंज चाहते हैं तो फिर हमें अपने जहन में कोई तब्दीली लानी होगी, एक पैराडाइम शिफ्ट लानी होगी कि हमें इस दुश्मनी ने कुछ नहीं दिया। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करने की जरूरत है और एक नेशनल डिबेट की जरूरत है। ये जो डिबेट हम यहाँ कर रहे हैं मेन स्ट्रीम मीडिया पे क्यों नहीं हो सकती? हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती? चौट साहब, ये जो इंडिया ने पाकिस्तान पे हमला भी किया रिसेंटली 7 मई को, ये पाकिस्तान ने जंग शुरू की है या इंडिया ने शुरू की है? चीमा साहब, इसको अगर हम फिलहाल ना भी डिस्कस करें, पिछली जो जंगें हैं क्या उसको आप एक्सेप्ट करते हैं कि पाकिस्तान ने स्टार्ट किया? 2019 में पाकिस्तान की सरजमीन पे हमला किया गया, बालाकोट में पाकिस्तान की एयर स्पेस को वायलेट किया गया, अपने जहाज पाकिस्तान के अंदर भेजे गए, जो हमने चलो गिरा लिया, 1 जहाज 2 जहाज, लेकिन क्या वो इंडिया की तरफ से हमला नहीं था? चौट साहब, वो तो पाकिस्तान ने पायलट वापस कर दिया था। मतलब आपने एक चीज है जी, ठीक है जी, 65 हुई, 71 हुई, मतलब 2016 भी हुआ, 2019 भी हुआ, 2025 भी हुआ। क्या ये जंगों का आगाज नहीं था? क्या ये एक लीड नहीं ली गई कि जंग शुरू की जाए? क्या पाकिस्तान ने जब 2019 में पायलट वापस किया था तो पाकिस्तान ने हॉस्टिलिटी की कोशिश की थी या अमन का रास्ता दिया था? जब इमरान खान ने नरेंद्र मोदी को फोन किया था और मैं कहा था मैं बात करना चाहता हूं और तुम्हारा पायलट भी वापस करना चाहता हूं, और मोदी साहब ने कहा मैंने फोन नहीं उठाना, तो चौट साहब ये हॉस्टिलिटी थी या ये अमन का पैगाम था?
मेरा ख्याल है जी कि आप जानते हैं कि ये जो टेंशन आई थी उनकी वजूहात क्या थी। उस 19 में भी एक वाकया हुआ था और अभी भी एक वाकया हुआ है, और आप ये देख लीजिए ना कि उसके ऊपर पाकिस्तान में क्या रिएक्शन, किस तरह के रिएक्शन आए, किसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी, किसने नहीं ली थी। और बाकी दुनिया भी आप देख लीजिए ना कि क्या कहती रही है पाकिस्तान को। वो कहते हैं ना कि अगर एक बंदा आपको कहे ना कि यू आर ड्रंक तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर 2 लोग कहें ना कि आप ड्रंक हो तो फिर आपको थोड़ा सा सीरियस लेना चाहिए। अगर 3 लोग कहें तो फिर आपको घर बैठ जाना चाहिए, जब तक कि आप सोबर ना हो जाए आप घर में ही बैठे। तो इंडिया पाकिस्तान इज अ प्रॉब्लम इन दिस फिलॉसफी ऑफ चाइना। तो अगर इंडिया इस बात को मान जाए जो चाइना की फिलॉसफी ऑफ कलेक्टिव सिक्योरिटी, तो फिर मैं समझता हूँ ये बहुत पावरफुल ब्लॉक बन सकता है। मगर उसके लिए इंडिया एंड पाकिस्तान इनके दरमियान तल्लुकात ठीक होने होंगे और कश्मीर का मामला जो है कहीं ना कहीं जाके सेटल होना पड़ेगा। फिर जाके इनकी कलेक्टिव सिक्योरिटी जो चाइना की जो विजन है, ये तजारत की जाए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जाए और सबकी सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट किया जाए मिलजुल के। मगर अभी तो चाइना और इंडिया के मसले हैं वो तो अभी हल नहीं हुए। अभी फौरी तौर पे फैसला ये हुआ कि उनको पीछे कर दिया जाए। बात आगे बढ़ाएं तजारत की और डिप्लोमेटिक कॉन्टैक्ट्स की, और बाकी जो मसले हैं बॉर्डर इश्यूज है वो बाद में देखे जाएंगे। आपको याद होगा जनरल मुशर्रफ ने जब इंडिया के साथ बात की थी कश्मीर की तो इसी किस्म का फॉर्मूला था। तो मेरा ख्याल है कि अभी SCO इज प्रेमेच्योर कि ये कोई फोर्स बनेगी, मगर ये जरूर है कि इंडिया ने पैगाम जो भेजा है वो अमेरिका को पैगाम भेजा है कि डोनाल्ड ट्रंप को खुसूसन कि तुम जो धमकियां दे रहे हो हमें, ये हमें एक्सेप्टेबल नहीं है और हम अपने रास्ता इख्तियार करेंगे। तुमने जो टैरिफ लगाने लगा के देख लो। तो मेरा ख्याल है ये सारा कुछ जो हो रहा है ये बेसिक जो है ना, इसका रिएक्शन जो है वो अब सारा यूरोप और ट्रंप के ऊपर आएगा कि वो अब क्या करेंगे, हाउ विल दे डील विद दिस इशू, बिकॉज इंडिया तो बागी हो गया है। उनका कैंप छोड़ गया, दूसरे कैंप में नहीं गया मगर उनका कैंप छोड़ गया। क्या ये वापस इंडिया और अमेरिका के तल्लुकात ठीक हो जाएंगे, ये नहीं होंगे, या डोनाल्ड ट्रंप सॉरी करके पीछे हट जाएगा और फिर इंडिया के साथ बात चल पड़ेगी। सबसे मुश्किल इस वक्त जो डिप्लोमेटिक गेम है उसमें अब इंडिया ने हमने देखना है कि इंडिया क्या करेगा इस डिप्लोमेटिक गेम में। तो अभी इट्स प्रीमेच्योर टू से कि ये कोई बहुत बड़ा इवेंट है, मगर प्योरली फ्रॉम अ विजुअल पॉइंट ऑफ व्यू, ऑप्टिक्स से ऐसे लगता है वाह ये कोई बड़ी जबरदस्त चीज बनने जा रही है, मगर इट्स टू प्रेमेच्योर। अभी ऐसी कोई चीज नहीं है, अभी तो ये सिग्नलिंग हो रही है सिर्फ। आप अक्सर देखते हैं कि किसी भी इंपॉर्टेंट मौकों पे कुछ ऐसे लोग जिनको फोटो का बहुत शौक होता है वो कहीं ना कहीं से रास्ता चीर के आगे आ जाते हैं। जैसे मैं अक्सर गाड़ी चलाता हूँ और कहीं ट्रैफिक में हम फंसे हुए होते हैं तो अचानक हम देखते हैं कि पीछे से कोई गलत लाइन में जाके तो किसी तरह करके सबको ओवरटेक करके आगे जाता है। तो मैं यही कहता हूँ कि साला अपने आप को बहुत स्मार्ट समझता है लेकिन ही इज़ जस्ट एन एस होल। तो यही शहबाज शरीफ ने किया कि अब मैं पीछे कैसे रह गया। तो वो 2-3 प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर्स के पीछे था, उनको काटता हुआ कैसे आगे बढ़ा और फोटो सेशन के लिए सारे प्रोटोकॉल तोड़ के आगे बढ़ा ताकि इसकी फ़ोटो फ्रंट पे आ जाए। और फोटो आने के बाद भी ये हुआ कि जब ये सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर खड़े हुए तो वही 3 जी, किम और पुतिन आपस में बातें कर रहे थे और ये ना मान मैं तेरा मेहमान कोने में खड़ा शक्लें देख रहे। इसकी हैसियत ये थी कि सबको पता था, इवन अजरबैजान और छोटे छोटे जो कंट्रीज हैं ताजिकिस्तान वगैरह वो भी ये देख रहे थे कि भिखारी है, साले से बात करने का मतलब ये है कि कुछ ना कुछ मांग लेगा तो छोड़ो इसको, साइड पे ही छोड़ो। ये ला ताल्लुक कोने में खड़ा रहता था, सिर्फ फोटो के लिए आगे बढ़ता था। ये ना सिर्फ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की सिचुएशन है, ये पाकिस्तान की सिचुएशन है। और पाकिस्तान इस वक्त टोटली दुनिया में बेइज्जत और बेआबरू होके रह गया है। क्रिप्टो करेंसी के चक्कर में, अपनी फैमिली की जायदाद बनाने के चक्कर में आसिम मुनीर और पाकिस्तान को ट्रंप ने क्या लिफ्ट करा दी कि ये समझते हैं कि ये 7वें आसमान पे पहुंचे। इस इमर्जिंग ब्लॉक को लीड कर सकें और इनहेरेंटली आपके पास इकोनॉमिक पोटेंशियल भी है। तो ये दोनों चीजें जब मिल जाती हैं तो ये वाकई अमेरिकन हेजमनी को चैलेंज करते हैं। सर लेकिन वेस्ट में इसके ऊपर बहुत ज़्यादा तशवीश पाई जाती है। मैंने उनके कुछ लीडर्स के बयान देखे हैं और कुछ उनके एनालिस्ट के तज्जिए पढ़े हैं। वो वरीड नज़र आते हैं कि एक नया ब्लॉक इमर्ज कर गया जो वेस्ट को और अमेरिका को चैलेंज करेगा। जी देखिए, ये इट इज़ राइटिंग ऑन द वॉल। इसके सिर्फ मलिक साहब जो है ना, आप शायद वो कोशिश करें तो इसके इफ़ेक्ट्स को थोड़ा रिटार्ड कर सकते हैं। इसकी स्पीड किसी और ऐसी अनफोर्सीन वजह से थोड़ी स्पीड कभी डिसलरेट हो जाए, लेकिन ये अल्टीमेटली होना है। और जैसे ही
रशिया यूक्रेन वाले क्राइसिस से डिसएंगेज होता है तो वो भी इस ब्लॉक का एक नेचुरल एलाय होगा मेरे ख्याल में। आप देखिए जैसे आपने फरमाया कि ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन यहाँ पे है। चीन में एससीओ मीटिंग खत्म होते ही अब पड़ोसी देश में फायदे और नुकसान की बातें स्टार्ट हो गई हैं। कुछ एक्सपर्ट का मानना है कि चीन करीबी माने जाने वाले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को वह सम्मान नहीं मिला जिसे वह चाहते थे। वहीं अब तक भारत और चीन एक दूसरे के दुश्मन माने जाने वाले नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत किया गया।